हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ कीर्ति। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी इंग्लिश पेपर 2016। इससे पहले मैं टीजीटी इंग्लिश पेपर 2021 एंड इंग्लिश पेपर 2013 इन यूपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर में ये सबसे पहले स्पेलिंग्स यहाँ पर दे रखी हैं। द करेक्ट स्पेलिंग्स इज़, ये करेक्ट स्पेलिंग्स आपको बतानी है, यानी 1 से लेकर 2 ये 5 क्वेश्चन हमारे करेक्ट स्पेलिंग के लिए यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें पहले से ही एक्चुअली निशान लगे हुए, क्योंकि पेपर मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था। लेकिन मेरा शेयर करने का इंटेंशन ये है कि जैसे किसी के पास ये जो क्वेश्चन पेपर है 2016 अवेलेबल ना हो, कोई तो होगा, वैसे तो सबके पास ऑलमोस्ट होता ही है, लेकिन कोई ऐसा हो जिसके पास ना हो तो उसके ये रिकॉर्डिंग मेरी काम आ सके। सो लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है परसीवरेंस। परसीवरेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है हार्ड लेबर, है ना। तो ए वाला है जो ये स्पेलिंग यहाँ पर ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है द करेक्ट स्पेलिंग इज़ हैमरेज, है ना। तो सी वाला क्वेश्चन ठीक है, निशान मेरे लगे हुए हैं, फिर भी चलो मैं यहाँ पर एक बार बता देती हूँ। करेक्ट स्पेलिंग है एकमडेट, ये ए वाली यहाँ पर ये ठीक हो जाएगी, जिसका मतलब होता है समायोजित करना। नेक्स्ट बतानी है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फलना फूलना, यानी कि फ्लोरिंग करना, फ्लोरिस होना, ये इसका मतलब होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, डी, ये यहाँ पर राइट आंसर है। रिमेनिसियंट यानी कि वे याद करते हैं, याद करना, वे याद करते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपको 6 to 8 बताना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइस सो एज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको वर्ब फ्रेज सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, हार्डली डॉट 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 रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो आपको इसमें वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर बी वाला सही है, हैड सी यहाँ पर आ जाएगा। द बॉस वांटेड टू नो द डॉट डॉट डन द जॉब। तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा, हाउ आई हैड। नेक्स्ट है आई विश डैश अ किंग। तो यहाँ वर हो जाएगा आई विश आई वर ए किंग। ये इमेजिनरी वाला है और ये 2021 में भी रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने ये जब सॉल्व किया था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था ये कि ये इसका कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आने वाले टीजीटी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है 9 to 10 है। यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन सी सैड, उसने कहा। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है इसका, सी वॉन्ट द चिल्ड्रन, है ना, ये ठीक है। नॉट टू गो नियर द वाटर नेगेटिव हो गया ये, है ना। नेक्स्ट है ही सैड प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। तो यहाँ पर बी वाला, ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस, ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्रोकन रीड इज़। ब्रोकन रीड का आपको मीनिंग बताना है अनरिलायबल, है ना, सी वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा। द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ गूस, गूस का मस्कुलाइन बताना है। तो गैंडर होता है है ना गूस का, और ड्रैग का डक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अ सिंपल प्रेजेंट बिकम ए सिंपल पास्ट। तो ये ठीक है ये वाला कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द सेल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शुड, सेल का शुड हो जाता है। द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू सेल एंड शुड। तो ये कह रहा है कि जो विल है वो सेल और शुड हो जाता है, तो विल का सेल और शुड नहीं होता, विल का वुड हो जाता है। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। एक्चुअली यहाँ पर करेक्शन करने के लिए डायरेक्ट डेफिनेशन के रूप में पूछा गया है 2016 में, ऐसे ही डी वाला पूछा है। द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज वेयर नेसेसरी, तो ये भी सही है, प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं, है ना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नाउन फॉर्म वर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से जो ये जो मिसमैच्ड है उसको बताना है। तो एब्डिकेट वर्ब है जिसका हम नाउन बनाएंगे एब्डिकेशन हो जाएगा, है ना। एब्डिकेट
से एबडक्शन, ये गलत है। बाकी एडॉप्ट, एडॉप्शन, अफेक्ट, अफेक्शन, ये सारे सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ करेक्ट, तो यहाँ पर ए वाला रेंडेव्यू सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन, इसमें जो इन्होंने ऑप्शन में रूल दे रखे हैं तो आपको रूल पता करना है कौन सा रूल सही नहीं है। जो 16 वाला पेपर आया था उसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था और काफ़ी डीप क्वेश्चंस आए थे 2016 इंग्लिश टीजीटी के एग्ज़ाम में। वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस इज़ इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज, तो इसमें ये कह रहा है कि जो इनडायरेक्ट बनाते हैं हम, तो जो वर्ड एक्सप्रेसिंग होते हैं नियरनेस वो कभी चेंज नहीं होते, तो ये गलत है। ये भी चेंज होते हैं, जैसे हमारे प्रोनाउन चेंज होते हैं, टेंस चेंज होते हैं, वैसे ये भी चेंज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में कौन सा जो सेंटेंस है वो यहाँ पर सही है। तो नॉमिनेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विद अ फिनिट वर्ब, ये वाला यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडजेक्टिव से रिलेटिव स्टेटमेंट है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इंक्लूड द कार्डिनल एंड द ऑर्डिनल नंबर, तो इसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर दोनों होते हैं। सेकंड है पार्टी एडजेक्टिव डिनोट ए पार्ट ऑफ ए क्लास और ऑब्जेक्ट, है ना, तो ये भी ठीक है। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिनोट क्वालिटी, ये क्वालिटी को बताता है। एंड नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव आर नॉन डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तो गलत स्टेटमेंट बताना है ना, तो यही वाला गलत है क्योंकि वैसे ही सही है, मतलब वैसे क्या है कि ये नॉन डेस्क्रिप्टिव दे रखा है ना, ये नॉन डेस्क्रिप्टिव नहीं होता, ये होता है डेस्क्रिप्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज़ अ साइंस, तो अंडरलाइन जो वर्ड है वो आपको बताना, टीचिंग है ना, वर्बल नाउन है। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी, तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। द सोल पर्पज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी इज़ टू डिमॉन्स्ट्रेट द सुपर सेजमेंटल फीचर ऑफ द एक्सप्रेशन, यही वाला ठीक नहीं है ना। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव, है ना, तो डी वाला यहाँ पर सही है, टू माई सेल्फ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो वी रेयरली सी ए लॉइन, ये वाला यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, तो यहाँ पर है ना ये वाला जो क्वेश्चन है ये एफ में रखा हुआ है, ये है ना गलत है, वहाँ पर कोई इसका आंसर नहीं है, एफ में चला गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ मिसमैच्ड, तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना 24 वाला, ये भी एफ में आ गया है क्योंकि इसमें से सारे जो क्वेश्चन है वो सही उन्होंने नहीं दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट, योर्स सिंसियरली, ए वाला करेक्ट एक्सप्रेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, ही रोट टू मी, ये वाला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ मिसमैच्ड, आपको मिसमैच बताना है, तो यहाँ शेक्सपियर की ट्रेजेडी दे रखी है, हैमलेट 1601, 12th नाइट 1601, द टेम्पेस्ट 1611, सिम्बलाइन 1608, तो यहाँ पर सिम्बलाइन है उसको यहाँ पर ऑड बताया है, ये वाला क्वेश्चन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइटल टू ए प्ले रिटन बाई विलियम शेक्सपियर, तो इसमें डी वाला सही है क्योंकि हेनरी VII तो उन्होंने कोई मतलब प्ले नहीं लिखा है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन गलत है। सर सैमसन एगोनिस्टिस इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी टाइम प्लेस एंड एक्शन, सैमसन एगोनिस्टिस जो है इसमें टाइम ये इस हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, ये इस फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इज़ नॉट फॉलोड बाई करेक्ट प्रीपोजिशन, कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन द्वारा फॉलो नहीं किया गया है, तो एनॉयड एट थिंग्स ये सही है, ये केयरफुल ऑफ ड्रेस, ये वाला गलत है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ पंचुएशन मार्क विद ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। अ डैश इज़ नेवर यूज टू शो ए सडन चेंज इन थॉट, ये डैश को ना कभी सडन चेंज इन थॉट में नहीं दिखाया जाता, डैश को, है ना, डैश के बारे में सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इडियमेटिक कंपैरिजन इज़ नॉट करेक्ट, तो इडियमेटिक जो कंपैरिजन है वो करेक्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ फॉल्स एफ दिखाया है सर ने,
सर की जो बुक है उसमें सही नहीं है कोई भी, F कैटेगरी में ये चला गया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनियम सीक्वेंस, है ना। मिसमैच कौन सा है, ग्रांड, ऑर्डिनरी, डिसोलेट। तो ये वाला जो डी है ये वाला मिसमैच्ड है, बाकी तो सारे सही हैं। एक्वाइट कन्विक्ट होता है, हम्बल का हॉटी होता है, ग्रांड का ऑर्डिनरी होता है, तो डी वाला गलत है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड सोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमैच्योरिटी। तो कौन सा वर्क उनका जो है 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है एंड उनका इमैच्योरिटी को दिखाता है, तो वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंसिकल लाइफ। कौन से प्ले में मिडिल क्लास प्रोविंसिकल लाइफ को दर्शाया गया है, द मैरी बाय विंडसोर। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये वाला नहीं लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, ये वाला भी बिल्कुल ऐसे ही पूछा है। कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है, ऑन द लेट मासैकर ये तो उनका है, द पैशनेट पिलग्रम नहीं है जॉन मिल्टन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सो सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, मिल्टन ने इस सोनेट को टाइटल नहीं दिया था। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट, किसी बाद में ये जो एंथोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, एन इवनिंग वॉक इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है, तो यहाँ पर है ना बियॉन्ड है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है। हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, ये किसने कमेंट किया है कि वो एवर एंड्यूरिंग मैन है, ये एस टी कॉलरिज का स्टेटमेंट है। ए मॉडर्न कॉमेडी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, है ना। जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, है ना, तो उनके जो आइडियाज़ हैं ड्रामा के ऊपर वो किस में पाए गए हैं, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट है, कॉक्सन इज़ ए करेक्टर इन। ये कॉक्सन बहुत पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये कॉक्सन जो पाया जाता है वो जस्टिस प्ले है गाल्सवर्दी के द्वारा, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, विलियम शेक्सपियर्स लव लिवर लॉस्ट वॉज ए फ्री अडप्शन ऑफ, तो मेनाक्मी ऑफ प्लेटस। Who exclaims in his sonnet that under this carved marvel of thine own sleep, brave tragedian Shakespeare sleep alone। ये स्टेटमेंट किसका है, सो ये विलियम बेसे ने ये कमेंट किया था। नेक्स्ट है, हु डेस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट, को बहुत फेमस है, सभी को पता होगा, ये रॉबर्ट ग्रीन ने ही बोला था। हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर गिवन ब्लो, माई फादर destined me from my infancy to the study of polite literature which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books। I hardly ever retired from my books, मैं कभी अपनी बुक से हार्डली रिटायर हुआ हूँ बिफोर मिडनाइट, आधी रात से पहले वो कभी बेचारे नहीं सोए। ये किसने कहा था, ये जॉन मिल्टन ने कहा है। फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन, द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट, जॉन मिल्टन इन 1802। मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंड टेक इट थीम फ्रॉम, इन्होंने जो रीगेंड है पैराडाइज उसने उसकी जो थीम है वो मिल्टन ने कहाँ से ली है, सेंट ल्यूक गॉस्पल से ली है। नेक्स्ट है, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर, कहाँ से ली है, टिंटन एबे। टिंटन एबे की बहुत फेमस लाइन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर, ये ली गई है इमॉर्टेलिटी ऑट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टरल एलर्जी, एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इन मेमोरियन, और एक लाइसिडस, ये लिसिडस है ना, ये वाली इनकी जो है पेस्टरल एलर्जी है जो एडवर्ड किंग के लिए इन्होंने लिखी थी। लिरिकल बैलाड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर एंड 1798, 1798 में पब्लिश हुई थी। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट, कैसी प्ले लिखते थे गाल्सवर्दी, प्रॉब्लम प्लेस। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी, ये वाला ठीक है। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाई मिल्टन कंटेन्स 12 बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट अ कॉमेडी, कौन कॉमेडी नहीं है? एंटनी एंड क्लोपेट्रा इज़ अ ट्रेजेडी, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग, बी इज़ द राइट आंसर हेयर। लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी में ये पॉपुलर हुई। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज़ द पोएम द सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी रीपर का जो कौन सा फॉर्म है पोइट्री का, तो ये बेलड है। नेक्स्ट है डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग टू विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस, किस प्लेस से बिलोंग करती है? सो बी इज़ द राइट आंसर, ओथेलो। नेक्स्ट है लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये जो कोट है फेमस कहाँ से ली गई है? ये मैकबेथ से ली गई है, एक्ट 5 के सीन 5 से, मैकबेथ से, ठीक है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ मिसेस स्पेल्ट, कौन सा वाला जो है मिसेस स्पेल्ट है? तो यहाँ पे मिसेस स्पेल्ट वर्ड है ए, कन्वीनियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट एज अ रूल ऑफ ग्रामर, तो ये वाला बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे विल बी द सब्जेक्ट इन फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेस ब्लैक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, है ना। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क, है ना। तो कौन सा जो है जॉन मिल्टन का वर्क जो है मिसमैच्ड है? तो एरोपैजिटिका है ना 1647 में, इन्होंने ये डेट ही गलत दे रखी है, 1647 में ये पब्लिश नहीं हुआ था। आई थिंक ये 1642 में पब्लिश हुआ था, और बाकी जो सबकी डेट है सही है। यानी ऑफ एजुकेशन 1644 में पब्लिश हुआ था, लिसिडस आपका 1637 का है, पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने 1667 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज़ नॉट फॉलोड बाई करेक्ट प्रीपोजिशन, तो एमलगेट विद एनेक्सियस अबाउट, ये बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रेफरेंस टू कॉलम, कॉलम के रेफरेंस में कौन सा वाला सही है? तो ये जो क्वेश्चन है उस पेपर में 2016 वाले में फॉल्स गया था, फॉल्स है। बैगर डिस्क्रिप्शन मीन्स, ये ईडियम फ्रेज बताना है तो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, है ना, ऐसी अवर नहीं होता है जो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू द मस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस, है ना। तो बोअर सो यहाँ पर है ना, ये जो बक रैबिट है और पी रैबिट है ये मिसमैच्ड है, बाकी सारे सब ठीक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिनोनियम ऑफ फ्रेंजी, फ्रेंजी का सिनोनियम क्या नहीं है? रेज। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामाज विच प्ले वॉज ओमिटेड, कौन सा प्ले हटाया गया था उनके फर्स्ट फोलियो से? पैरिकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, ये 2013 में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द प्ले, लव स्लेवर लॉस्ट। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद हुम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, किससे उन्होंने कंपेयर नहीं किया? तो लाइसर्डस से, बाकी सबसे कंपेयर किया। लाइसर्डस तो ट्रेजेडी है, वो सॉरी उनकी एलर्जी है, तो उससे कैसे कंपेयर करेंगे? इन द ओपनिंग इनवोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट और एव रेफर्स टू, तो माउंट हॉरेट, who is often called as the political son of Spenser, so John Milton. In William Wordsworth, the solitary reaper, the solitary Highland lass is a girl from Scotland. From which poem William Wordsworth the line our worth is but asleep and forgetting is taken, intimation of immortality from recollection of early childhood, a famous ode by William Wordsworth. क्वेश्चन नंबर 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ अ नोवेलिटी रिटन बाई जॉन गाल्सवर्दी, तो बी जॉसिलन एक नोवेलिटी माना जाता है उनका। एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, जॉन गाल्सवर्दी एज ए ड्रामाटिस्ट किससे बिलोंग करते हैं? तो रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग टू अ टिपिकल सिटी फैमिली। Which work has been called by Shakespeare the first year of my invention, Venus and Adonis? विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, तो ये कब मरे थे? अप्रैल 23 1616, और इनका जो जन्म है वो भी अप्रैल 23 को ही हुआ था, वो 1564 में हुआ था।
व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्टेटफोर्ड, क्या नाम था उसका? न्यू पैलेस, और जो इन्होंने खरीदा था 1597 में। विच इज़ करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है उनका सही क्रम क्या है? एच, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो आप इनको शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हो, HOLM। In which work Milton stated that while the still moon went out, which is sandals grey, Lycidas. Through which work does Milton intend to justify the way of God? कौन से वर्क में उन्होंने जस्टिफाई किया है वेज ऑफ गॉड टू मैन, पैराडाइज लॉस्ट में? इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द करेक्टर डालिया अपीयर? तो ये था उनका सैमसन एगोनिस्टिस, इसमें डालिया अपीयर हुई है जो उसकी वाइफ है। वर्ड्स वर द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो उनका जो बॉर्डर है प्ले वो किस कैटेगरी में आता है? सो ये वर्ड्स ट्रेजेडी माना जाता है, और ये 13 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इन 1601 A collection of Shakespeare's sonnet was printed by Thomas Thorpe. An alternative name of prose epigram is, यहाँ पर डी वाला एपोथेज्म ये वाला सही हो जाएगा, है ना? डी इज़ द राइट आंसर। Which out of the following is not a poem by Wordsworth? तो लंदन है ना, इसमें ये वर्ड्सवर्थ की पोइम नहीं है, बाकी सारी जो हैं लंदन 1802, स्टैंड फिट्स पैसन, हैव आई नोन, द सॉलिटरी रीपर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब है ना वर्ड्सवर्थ की हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स इज़ अ लाइन फ्रॉम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज़ इन 3 पार्ट्स? हेनरी सिक्स, हेनरी सिक्स उनका एक ट्रायलॉजी है जो कि 3 पार्ट्स में आया था, हेनरी सिक्स 1, 2 and 3। द लाइन दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स? सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाई मिल्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर? मच एडो अबाउट नथिंग, ये वाला उनके कैरियर से रिलेटेड नहीं है। विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेंस द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी और टू ए ग्रेसियन अर्थ? 97 से आपको 98 फॉलोइंग सेंटेंस आपको बताना है ट्रांसफॉर्म एज पर डायरेक्शन, डायरेक्शन के हिसाब से आपको ये बताना है। 97 है एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर्स, सिंपल सेंटेंस में आपको बदलना है। सो इट बीइंग ए बैड वेदर वी स्टेड इंडोर। क्वेश्चन नंबर 98 है ही इज़ बिलीव टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। सो इट इज़ बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन नंबर शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स? तो ये ट्रेजी कॉमेडी है ना, मिक्सर है ये, ट्रेजेडी और कॉमेडी का जो मिक्सर होता है उसको ट्रेजी कॉमेडी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर फेमस प्ले किंग लियर? किंग लियर की जो डोमिनेंट जो थीम है वो है फिलियल इनग्रेटिट्यूड, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट? तो हैमलेट से कौन बिलोंग नहीं करता? कैसियो, क्लॉडियस, ऑफेलिया, पोलोनियस, ये सारे उसके करेक्टर हैं। 102 से 105 आपको चूज़ करना है प्रीपोजिशन अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो कैन द डॉक्टर क्योर हिम अस्थमा, तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, क्योर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी वर्किंग फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम आ जाएगा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ, सिंस हो गया। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूजेज, यहाँ पर है ना ऑफ आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज़ नॉट कंपोज बाई जॉन मिल्टन? ट्रू लव नहीं है, ये शेक्सपियर के। यूबिक्विटस डिनोट, इसका मतलब क्या होता है? सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, यानी इसका मतलब होता है कि जो हर जगह व्याप्त है। अनएनविएबल डिनोट और डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट, ऐसा आदमी जिसको मतलब खुश करना मुश्किल है वो अनएनविएबल होता है। नेक्स्ट वन इज़ इनकम्बेंसी, है ना। नेक्स्ट वन यहाँ दिख नहीं रहा, मैं बता रही हूँ इसको, ये इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी किसको डिनोट करता है? सो सी इज़ द राइट आंसर। एन ऑफिशियल पोजीशन, है ना, ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड इट। ऑफिशियल पोजीशन इसको ये डिनोट करता है, सी वाला सही है। द अपोजिट ऑफ द क्लैंडस्टाइन इज़, क्लैंडस्टाइन का अपोजिट होता है ओपन हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्लैंडस्टाइन मीन्स होता है छिपा हुआ एंड सीक्रेटिव। लुक
लुब्रियस मीन्स होता है डिजेक्टेड। और 112 से आपको 115 तक चूज़ करना सेंटेंस विच मेक अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वर्ब गिवन द ब्रैकेट। आपको सही वर्ब को यूज़ करना है। तो यहाँ पर 112 में द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। यहाँ पुलिस विल किल यू हो जाएगा क्योंकि कंडीशन है, तो कंडीशन में एक सिंपल प्रेजेंट में बनता है तो एक फ्यूचर सिंपल में बनेगा, तो ये बी वाला है ना। नेक्स्ट है आई बी देयर सिचुएशन भी डिफरेंट, तो सी हो जाएगा। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। इफ़ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग, तो आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग, बी हो जाएगा यहाँ पे। आई विश दैट यू बी राइट आई विश दैट यू वर राइट, बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ 116 से 120 आपको रीड करना है पैसेज को। तो अब ये यहाँ पे पैसेज दे रखा है, आपको पैसेज रीड करना है और इसमें से आपको बताने हैं क्वेश्चन आंसर जो इसमें से पूछे जाएंगे पैसेज से। ये यहाँ पर पूरा ये पैसेज दे रखा है और इसमें से 116 से 17, 18 और ये 19, 20 ये सारे क्वेश्चंस बताने हैं इस पैसेज से आपको। है ना, तो ये पैसेज है, पैसेज के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आपको छांटने हैं। और इसमें से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 पे आ जाते हैं। 121 टू 125 आपको चूज़ करना है क्लोज, यानी कि सिनोनियम चूज़ करना है आपको। तो कैपिटल्स का बताना है आपको, नॉट एक्सट्रीम, है ना, नहीं सॉरी, मॉडरेट का बताना है। मॉडरेट मीन्स होता है सामान्य, और मॉडरेट का जो सिनोनियम हो जाएगा नॉट एक्सट्रीम, है ना। इम्प्रोप्राइटी इसका हो जाएगा स्टेट एक्शन दैट आर मॉरली रॉन्ग, जो डी वाला इसका जो है सही हो जाएगा, एक्शन दैट आर मॉरली रॉन्ग। बिजारी का होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। क्वेश्चन नंबर 124 है एसिड्यूस, इसका हो जाता है वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, सी वाला इसका सही हो जाएगा। इग्नोमिनी का सही आंसर है पब्लिक शेम, है ना। तो ये था हमारा 2016 का इंग्लिश पेपर TGT। तो वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।